हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर शशि बाला और हम कर रहे हैं चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स और उसमें आज करेंगे हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। देखिए, इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरेलल एस टी। फिगर आपको क्वेश्चन में दे रखी है और इसमें फर्स्ट आपको क्या पॉइंट दिया है, पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है। तो ये लाइन है आपकी पी क्यू और ये है एस टी। ये दोनों लाइंस आपस में उन्होंने पैरेलल दी हुई हैं। इसी के साथ है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130। तो आपका एंगल पी क्यू आर 110 दिया हुआ है और आर एस टी एंगल जो है ये 130 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। तो आपका एंगल क्यू आर एस, तो ये एंगल है आपका क्यू आर एस। तो आपको ये एंगल जो है इसको फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, आपके पास यहाँ पे कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जिसके साथ आप देखिए, जैसे आपके पास दो लाइंस होती हैं तो कोई ना कोई ट्रांसवर्सल चाहिए होती है जहाँ पे आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव एंगल्स या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर लेके आप अपना प्रूफ जो है वो इजीली कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास अभी फ़िलहाल ऐसी कोई भी दो लाइंस पैरेलल नहीं मिल रही हैं जिनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल हो, जिससे हम वो कंसेप्ट यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और देखिए, कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने हिंट ऑलरेडी दे रखा है। तो अगर आपके पास हिंट नहीं भी हो तो तब भी आप कंस्ट्रक्शन जो है वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हिंट। उन्होंने हिंट दिया है, ड्रा ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। तो आपको एस टी के पैरेलल में एक लाइन लेनी है। तो ये है हमारी लाइन एस टी, इसके पैरेलल में आपको एक लाइन लेनी है और वो लाइन जो है वो आर के थ्रू पास कर रही हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आर से एक लाइन हम ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। तो ये लाइन जो है आपकी, इसका नाम रख लेंगे हम कुछ भी, एक्स वाई रख लेते हैं। ठीक है, तो ये लाइन है जो एस टी के पैरेलल है और जो आर के थ्रू पास कर रही है। ठीक है, तो अब देखिए, आपके पास एक लाइन होगी एक्स वाई जो एस टी के पैरेलल है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपका जो एस टी लाइन है वो किसके पैरेलल है, पी क्यू के। ठीक है, तो यहाँ भी हम जो थ्योरम 6.6 है उसको अप्लाई कर सकते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो थ्योरम 6.6 में हमने क्या पढ़ा था, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपकी लाइन पी क्यू जो है एस टी के पैरेलल है और एस टी अभी कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने एक्स वाई के पैरेलल ले लिया। तो इट मीन्स कि ये तीनों ही लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। पी क्यू जो है वो भी एक्स वाई के पैरेलल हो जाएगी। तो हम इस चीज़ को यहाँ अप्लाई कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, इट इज गिवन दैट पी क्यू पैरेलल एस टी एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेंगे, ड्रा ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू एस टी। आप शॉर्ट में पैरेलल को ऐसे भी लिख सकते हैं, पासिंग थ्रू आर, जो कि आर से पास कर रही है लाइन हमारी। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं, नाउ पी क्यू पैरेलल एस टी। ये कहां से आया आपके पास, ये आपके पास गिवन में है। एंड अभी आपने लिया एक्स वाई पैरेलल एस टी। ये कैसे आया, ये आया आपके पास थ्रू कंस्ट्रक्शन। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल एस टी पैरेलल एक्स वाई। इट मीन्स कि ये तीनों ही लाइंस जो हैं ये आपस में
पैरेलल हो गई। तो इसके लिए हमें रीजन देना पड़ेगा, तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे 6.6 थ्योरम की। हम यहाँ पे लिख लेंगे लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। तो ये हमारा रीजन आ गया जिस वजह से हमने इन लाइंस को पैरेलल प्रूफ करके बताया। अब देखिए पैरेलल लाइंस प्रूफ करने के बाद हमारा क्वेश्चन जो है किस तरह से इजी हो गया। आपकी जो लाइन है पी क्यू अब किसके पैरेलल है, एक्स वाई के पैरेलल आप बोल सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। अब जब आपकी पी क्यू लाइन जो है ये एक्स वाई के पैरेलल है और क्यू आर कोई ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे आपका ये जो एंगल बन रहा है 110 डिग्री और यहाँ पे एंगल जो आपका बन रहा है, हम यहाँ पे एंगल्स की नेमिंग कर लेंगे 1 2 3, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल आपका बन रहा है 1। अब मुझे बताइए ये जो दोनों एंगल्स हैं जो क्या बना रहे हैं, ई शेप बोले जहाँ हम बोले सी शेप बना रहे हैं, तो ये दोनों एंगल कौन से हुए, ये हुए कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। और आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का जो सम है कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए इन दोनों का सम हम 180 डिग्री लेंगे और यहाँ से हमारा एंगल 1 जो है वो इजिली हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे हम, तो क्या है हमारे पास यहाँ पे, नाउ पी क्यू पैरेलल एक्स वाई एंड क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, आपका एंगल 110 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन भी आप दे सकते हैं, आप लिखेंगे यहाँ पे consecutive angles are supplementary। तो यहां से देखिए एंगल 1 आपका इस तरफ रहेगा और 110 डिग्री जो एंगल 1 के साथ ऐड हो रहा था, अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो आप बताइए यहाँ पे एंगल 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ से एंगल 3। अब एंगल 1 और एंगल 3 हम क्यों निकाल रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे एक्स वाई क्या है, आपके पास एक लाइन है और उसके ऊपर ये तीनों एंगल जो है ये बन रहे हैं। तो आप मुझे बताइए इस तरह से आपके पास कोई लाइन है और उसके ऊपर इस तरह से कोई रे स्टैंड करती हैं, तो ये जो सारे एंगल यहाँ पे बनते हैं तो इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर आप एंगल 1 निकाल लेते हैं और एंगल 3 निकाल लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन में निकालना है, क्या निकालना है आपको, एंगल क्यू आर एस। तो क्यू आर एस क्या है, एंगल 2 जिसका हमने नाम रखा है। तो फिर इसलिए हम निकाल सकते हैं ना, आपके पास एंगल 1 होगा, एंगल 3 होगा, तो हम इन तीनों का सम 180 के बराबर लेंगे और 1 एंगल और 3 एंगल की वैल्यू पुट करके वहाँ से एंगल 2 जो है इसलिए हम निकाल लेंगे। तो इसलिए हम एंगल 1 और एंगल 3 यहाँ निकाल रहे हैं। तो आपका एंगल 1 आ गया 70 डिग्री। इसी तरह से आप लिख सकते हैं एस टी पैरेलल एक्स वाई एंड आर एस इज ए ट्रांसवर्सल, और यहाँ भी एंगल 1 30 प्लस एंगल 3 दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये भी क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ये भी ई शेप बना रहे हैं और इनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं। तो यहाँ दोबारा से हम नोट कर लेंगे आल्सो एस टी पैरेलल एक्स वाई एंड आर एस इज ए ट्रांसवर्सल। देयरफॉर क्या आ जाएगा आपके पास 130 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए आपका एंगल 3 जो है यहाँ से कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। तो ये आपका एंगल 3 भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एंगल 2। तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे लीनियर पेयर एक्सियम।
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नाउ एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन। एक्स वाई क्या है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी इस तरह से रे स्टैंड करे तो ये जो सारे एंगल्स बनते हैं इनका सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे एंगल, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। आप इसका रीज़न लिख सकते हैं, ये क्या है, लीनियर पेयर एक्सियम के थ्रू आया ये सब, ठीक है। अब आप देखिए, आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, एंगल 1 आपका 70 डिग्री और एंगल 3 आपका 50 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर हम दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल 2 कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री, और एंगल 2 क्या है आपका, QRS, जो कि हमें फाइंड करना था। तो हम लिख सकते हैं, हेंस एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमने जो सॉल्व करना था वो हमारा एंगल सॉल्व हो गया। तो देखिए कितना इजी है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।